जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों के करंट अफेयर की यह तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासें हम लोगों ने अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग वो दोनों क्लास जा कर के देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख जितनी भी रिपोर्ट पिछले एक साल की हैं। रिपोर्ट को पूरा एक साल का कवर किया। वैसे करंट अफेयर को हम 6 महीने का लेकर के चल रहे हैं, जनवरी से लेकर के जून तक का। तो रिपोर्ट हमने पूरी एक साल की कवर कर ली है। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग प्रमुख रिपोर्ट रैंक इसको देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस क्लास को बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे। अच्छे से आपको इसमें चीज़ें समझ में आएंगी। पीडीएफ के लिए आपको बता देंगे कि आप पीडीएफ इसके कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, जिससे जितने वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड। तो बताइए दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी या आइसलैंड। अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत इन चीज़ों का आप जवाब दे देंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, तो फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यह लगातार 8वीं बार यानी 8 साल लगातार ये बना। इस वजह से आप थोड़ा सा इसको देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन इससे बनने के चांस हैं। इसमें भारत की जो रैंकिंग रही थी 118वीं। भारत की क्या है, तो 118 नंबर पे भारत है। टोटल 147 कंट्री इसमें प्रतिभाग किया था। 147 कंट्रियों के आधार पे रिपोर्ट बनाई गई है। टॉप 3 कंट्रियों में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। निचले स्थान पे सबसे जो निचला स्थान है वो अफगानिस्तान का इसमें दर्ज किया गया है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगले ने जून 2025 से किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया। ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान या फ्रांस। तो किसको भारत ने पीछे छोड़ा है, तो जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अब भारत चौथे नंबर पे है, जापान अब 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे आपका चीन है, और तीसरे नंबर पे आपका जर्मनी है, और चौथे नंबर पे हमारा भारत देश है। तो चौथे नंबर पे भारत है और 5वें नंबर पे आपका जापान पहुंच गया है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। तो पहले नंबर पे इसी यहीं पे बात आ गई कि पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी हो गया। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जीडीपी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। तो भारत किस नंबर पे आ गया, भारत चौथे नंबर पे। यहाँ पे भारत की रैंकिंग हो गई, ये 5वें नंबर पे जापान हो गया है। तो जापान को इसने पछाड़ दिया है, भारत अब चौथे नंबर पे आ गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है। तो भारत की इसमें रैंक ऑप्शन दिए गए हैं 10वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो कौन सी रैंक है, तो भारत की इसमें 10वीं रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की इसमें 10वीं रैंक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में जारी की गई 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, क्या भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है। टोटल 180 देश थे, तो भारत को उसमें कौन सा स्थान मिला है। रिपोर्ट क्या है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। तो बताइए कौन सा स्थान भारत को मिला है। ऑप्शन है 81, 89, 84 या 96। तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो आपका सही ऑप्शन है 96। याद रखिएगा 96 नंबर पे भारत इसमें है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग वाला, आप जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन इसमें जरूर पूछता है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की। आगामी जितनी परीक्षाएं होनी है उसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वीडियो हमने करवाए हैं, पिछले 2 वीडियो पिछले करा दिए, तीसरा वीडियो है। एक वीडियो में हमने जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले थे, दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था प्रमुख पुरस्कार। इस वीडियो में रैंक बता रहे हैं, अगले वीडियो में इसी तरीके से टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए भारत की इसमें रैंक कितनी आई थी, 96वीं आई थी। इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, तो यह इसको जारी करता है। स्थापना इस संगठन की 1993 में हुई थी। मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में है।
भारत की जो रैंक रही है 96, टोटल 180 देशों में रही है। अगर टॉप के 3 कंट्री पूछे जाए तो इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज में शामिल है। अंतिम में दक्षिण सूडान देश आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में कौन सा स्थान भारत को मिला है? आपके पास ऑप्शन है 151, 156, 153, 159। तो बताइए इसमें कौन सा भारत को स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 151, 156, 153, 159। तो आपका सही जवाब क्या है? 191वां स्थान भारत को मिला है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो RWB इस रिपोर्ट को जारी करता है। 2025 में भारत को 180 देशों में 191वीं रैंक मिली है। 2024 में भारत 159वें नंबर पे था। टॉप अगर 3 कंट्री की बात करी जाए तो नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड ये देश हैं टॉप 3 में। और अंतिम देश में बात करी जाए तो इरिट्रिया इसमें अंतिम देश के रूप में शामिल किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो होता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 84, 85, 86, 87। बताइए कौन सी इसमें भारत की रैंक है? ऑप्शन है 84, 85, 86, 87। तो इसमें भारत का क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है 85। कौन सी है? तो भारत की इसमें 50वीं रैंक है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भारत इसमें 50वें नंबर पे रैंक पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। इसको जारी कौन करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टॉप 1 पे जो है वो सिंगापुर है। कौन है? तो सिंगापुर इसमें टॉप 1 पे है। भारत की रैंक इसमें कौन सी है? तो भारत की इसमें 50वीं रैंक है। या किसी देश के सूचकांक में स्थान उन देशों की संख्या के आधार पर की जाती है जो उस देश के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देते हैं। उसके आधार पर इसका आकलन किया जाता है, उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2025 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी इसी को GTI कहा जाता है में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष में है? कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष में है? VVI इसको लगा लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए ऑप्शन आपके दिए हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान, ईरान और इराक। तो इसमें कौन सा देश है जो शीर्ष पे है? आपको बता दें कि इसमें शीर्ष में है बुर्किना फासो जैसे देश इसमें शीर्ष स्थान में दर्ज करे गए हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक, इसी को HDI कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन 131, 132, 133 या 134। तो बताइए कौन सा इसका विकल्प सही है? इसका सही जवाब है 134। कौन सा है? 134। आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। हमने पुरस्कार वाला कराया था, पुरस्कार करा दिया है, अब ये रिपोर्ट करा दे रहे हैं। इसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कराएंगे, सैन्य अभियान कराएंगे, प्रमुख निधन कराएंगे, प्रमुख पुस्तकें कराएंगे। ऐसे 4-5 वीडियो में आपकी पूरी 6 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट होगी। आगामी जितनी परीक्षाएं सबके लिए बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनना तय है। चलिए तो कौन सा स्थान था? तो 134वां स्थान था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में 193 देशों में से 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आयु को दर्शाता है। ठीक है, तो टोटल कितने एक यहाँ पे 130 ना होकर के 134वां स्थान यहाँ पे होना चाहिए था, 134वां स्थान। चलिए अगला देख लेते हैं द वेल्थ रिपोर्ट 2025। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का वैश्विक रैंक क्या है, यानी कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में? ऑप्शन आपके पास दिए गए 3रा, 4था, 5वां या 6ठा। तो बताइए कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है 3रा, 4था, 5वां, 6ठा। कौन सा है? तो भारत चौथे स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है? चौथे।
तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन है? तो देखो पहले नंबर पे है यूएसए, पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है चीन। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे है जापान। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान है। तो चौथे नंबर पे कौन है? तो भारत है। चौथे नंबर पे भारत है। याद रखिएगा इस रिपोर्ट को भी। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सा स्थान है भारत का? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा स्थान है इसमें? तो आपको बता दें कि इसमें जो भारत का स्थान है वो चौथा है। कौन सा है? चौथा स्थान है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, इस रैंकिंग में कुल 145 कंट्री थे, जो सैन्य ताकत के आधार पे इनकी रैंकिंग करी जाती है। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश अगर बात करें किसके आधार पे? सैन्य पावर के आधार पे 5 सबसे ताकतवर देश हैं, ठीक है, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत यहाँ पे आ जाता है चौथे नंबर पे। ठीक है, भारत आ जाता है यहाँ पे चौथे। सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है अमेरिका, फिर रूस है, फिर चाइना है। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा बैच की डिटेल है, तो इसके बारे में समझ लीजिए कि जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस 2025 के लिए, वो लोग अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप कमेंट सेक्शन में भी हम अपने गूगल प्ले स्टोर का जो जीएस रिव्यू का जो ऐप बना है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर में जीएस रिव्यू सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा ऐप, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप ऐप जा करके डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे ऐप में इसकी डिटेल दी गई है। अगर आप एसआई की तैयारी करेंगे तो आपको 15 साल के सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन की पूरी बुकलेट, इसके अलावा यूपी स्पेशल और मूल विधि और पॉलिटी, ये दोनों आपको, ये 4 बुकलेट आपको मिलेंगी एसआई के लिए। अगर आप कांस्टेबल के लिए हो तो इस बुकलेट को हटा दिया जाएगा, इसके अलावा ये चारों बुकलेट आपको मिलेंगे किसमें? कांस्टेबल में। फिर आपको जो पॉलिटी है सामान्य अध्ययन वाले में ही कवर कर दी जाएगी। तो ये एक डिटेल थी। और जिन लोगों को पीडीएफ इसकी चाहिए करंट अफेयर की, वो लोग पीडीएफ के लिए ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अभी तक जितनी क्लासें इसकी हुई हैं करंट अफेयर की, वो सारी क्लासें की पीडीएफ आपको वहाँ पे पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज रात में या सुबह तक पीडीएफ डलवा दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर के वो पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐप आप जरूर इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2024, इसी को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में आपके पास है 110, 105, 112, 113। तो बताइए क्या भारत की रैंकिंग रही है? तो इसका सही जवाब है 105वीं रैंकिंग रही है भारत की। ठीक है, 105वीं रैंकिंग रही है भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसमें पूछ रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है। 39, 42, 43 या 44, तो कौन सा स्थान यहाँ पे भारत को मिला है? तो आपको बता दें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो है 39। कौन सा स्थान मिला? 39। यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024। क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 80, 84, 90, 99। तो भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 84। क्या रैंकिंग है भारत की? 84वें नंबर पे भारत अपना स्टेबल है यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया है? तो बताइए, एशिया पावर इंडेक्स 2024 जापान, अमेरिका, चीन या मलेशिया? तो भारत ने किसको पछाड़ा है? तो भारत ने जापान को फिर से पीछे कर दिया है। अर्थव्यवस्था में भी जापान को इसने पीछे किया था और चौथे नंबर पे आया है, और एशिया पावर इंडेक्स में भी जापान को इसने पीछे करके वो तीसरे नंबर पे आया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला। ये देखिए टोटल इसमें कंट्री 27 हैं। ठीक है, जारी करता है इसका लोवी संस्थान, इसको जारी करता है इस रिपोर्ट को।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 105, 108, 110 या 111। तो किस स्थान पे है, तो 108 नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है, तो 108 नंबर पे है। चलिए, जिसका एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा वो आपको हम यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट आपको वो चीज़ें हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है, यानी कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में सबसे ज़्यादा जो गरीबों की संख्या है वो किस देश में है। बुरुंडी, पाकिस्तान, भारत या सूडान। तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या, तो ये आपको बता दें कि ये भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या को दर्शाया गया है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है कि इसको जो जारी करता है इस रिपोर्ट को, संयुक्त राष्ट्र इस रिपोर्ट को जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। यानी कि समझ गया कि 1/4, यानी पूरी दुनिया में अगर 110 करोड़ हैं तो लगभग 1/4 भाग सिर्फ भारत में गरीब हैं। तो बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे 21% आबादी भारत में ही निवास करती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक क्या है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 29, 39, 49 या 59। तो क्या रैंक है इसमें भारत की, तो 39वीं रैंक इसमें भारत की दर्शाई गई है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका यानी कॉलोनी स्विट्जरलैंड पे दिया गया है। स्थापना इसकी 1971 24 जनवरी को हुई थी। कार्यकारी अध्यक्ष इसके क्लाउस श्वाब हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पे रखा गया है। दिल्ली को इस यहाँ पे कौन से स्थान पे रखा गया है। रिपोर्ट क्या है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली को कौन से स्थान पे रखा गया है, 100वें, 126वें, 350वें या 11वें में। तो किस स्थान पे रखा गया है, तो दिल्ली को यहाँ पे जो रखा गया है वो 350वें स्थान पे रखा गया है। 350वें स्थान पे दिल्ली को रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो कौन सा देश यहाँ पे शीर्ष पे है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो बताइए इसमें कौन सा देश है जो शीर्ष पे है। तो आपको बता दें कि इसमें स्वीडन शीर्ष पे है। स्वीडन क्या है, शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है, चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। तो ये सीक्वेंस में लिखे गए हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 नंबर पे। अब आपको यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो जवाब कमेंट में आएगा कि भारत की इसमें रैंकिंग क्या है। आपको बताना है कि भारत की क्या रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग आपको कमेंट करनी है नीचे किसमें, ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना है, बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म बना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कोनेफ्स, जीबीज या चाइना गेम्स या फिर GEM। तो कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है GEM बना है, ठीक है, GEM बना है। याद रखिएगा पहले नंबर पे इस पे कौन है, तो पहले नंबर पे कोनेफ्स है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो GBG है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे बन गया है GEM बन गया है। ये भारत का है, ठीक है, ये एक तरीके से भारत का है। चलिए इसको भारत ने खरीदा है,
ये बात आप याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 42, 41, 43 या 44। तो बताइए इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत की 42वें स्थान है। भारत किस नंबर पे है? 42। टोटल इसमें जो थे कंट्री 55 कंट्री इसमें सम्मिलित थे। इसको जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है। पहले अगर बात करी जाए कि पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे इसमें फ्रांस है। तो आप पहले नंबर का याद रख सकते हो, अमेरिका पहले नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंकिंग है? भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 72, 74, 71 या 78। तो बताइए कौन से इसमें क्या रैंकिंग है? तो भारत की इसमें रैंकिंग है 72। टोटल जो इसमें शामिल थे देश, वो कौन कितने थे? टोटल 174 देशों में भारत की रैंकिंग 72 निकल के आई है। दोस्तों आपको बता दें, करंट अफेयर आपको हम पार्ट वाइज कराएंगे, सेक्शन वाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे। तो आप जिस तरीके से हम इनको कराते जा रहे हैं, आप इनका पीपीटी सेव करते जाइएगा। आप ऐप इसका डाउनलोड करिएगा, जीएस रिव्यू का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में आपको ये पीडीएफ वहाँ पे आज नहीं तो या फिर कल सुबह तक आपको अपडेट करा दी जाएगी। तो जितनी क्लासें हुई हैं, क्लास और उसके बगल में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप इसके पीपीटी से आप डाउनलोड करके इसको आराम से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन कम से कम आपको समय पे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।